दोस्तों स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल माँ साहब की पाठशाला में। तो जो डे का 4 का MS वर्ड 2013 का दूसरा भाग है, इसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आपको डेस्कटॉप पे कैसे काम करना है, अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कैसे काम करेंगे आप, कैसे कट करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे अलाइन करेंगे, टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। ये 2 भाग में है, तो इसका सेकंड जो पार्ट होगा वो कल आएगा। ये आज के डे का 4 का सेकंड भाग है, तो इसको आप देखते जाइए और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दूसरा भाग। इट मीन्स यह डॉक्यूमेंट 1 इस डॉक्यूमेंट का नाम है, यानी कि यह इस डॉक्यूमेंट की टाइटल है, तो यह हो गया हमारा टाइटल बार। अब आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो दिखाई दे रहा है। लोगो के ठीक बगल में सेव, अनडू और रीडो के 3 क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहे हैं। इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए इसके ठीक बगल में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का एक छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो मोस्टली यूज करते हैं उन कमांड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको आसानी से क्विक एक्सेस कर सकें, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन पे सेव, अनडू और रीडो के 3 टूल बार दिखाई देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं टैब्स पे। टैब्स में आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, डिफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, इतने सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। कमांड ग्रुप्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलग अलग कमांड्स आपकी स्क्रीन पे हैं। उन कमांड्स पे क्लिक करते हैं तो उनसे एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सपोज दैट मैंने लिखा टू डायरेक्टर CRT UP, तो टू डायरेक्टर CRT UP मैंने लिखा है। अब इसमें हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड कर दें, अंडरलाइन कर दें, इटैलिक कर दें। तो इसके लिए जो हम बटन यूज करेंगे, जो कमांड्स यूज करेंगे, ये सारे कीज हमारी कमांड बटन्स हैं। हमने बोल्ड पे क्लिक किया है, बोल्ड हो गया, तो ये कमांड बटन हैं। जितने भी विकल्प हैं उनकी जो कीज हैं वो कमांड बटन्स हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुप्स पे। जैसे कि आपने देखा कि होम टैब पे हमने क्लिक किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट होम टैब ही खुलता है आपकी स्क्रीन पे। होम टैब में एक ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड में कुछ कमांड्स दी हुई हैं। फिर अगला ग्रुप है फॉन्ट्स का, फॉन्ट में भी कुछ आपको कमांड्स दी हुई हैं। फिर पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये थे हमारे होम ग्रुप के कुछ, होम टैब के कुछ ग्रुप्स। अब आते हैं बॉटम एंड पे। तो बॉटम एंड पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है। पेज 1 ऑफ 1 एंड फॉरवर्ड। इट मीन्स यह हमारा स्टेटस बार है जो शो करता है इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं राइट साइड में बॉटम एंड पे। तो यहाँ पे 3 तरह के लेआउट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पहला लेआउट है वो रीड मोड है, जो सेकंड लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है, एंड जो थर्ड लेआउट है वो वेब लेआउट है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। ठीक इसके बगल में राइट कॉर्नर पे ही एक जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों साइड बना हुआ है और बीच में एक बार है। जैसे इसको हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी स्क्रीन की जूम घट जाती है या बढ़ जाती है। माइनस पे जूम आउट होता है और प्लस पे जूम इन होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर बाएं कॉर्नर पे एक फाइल दिखाई दे रहा है, ये फाइल बटन है। फाइल बटन पे हम क्लिक करते हैं
तो फाइल बटन पे क्लिक करने पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्फो, जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन एवं डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के ऑप्शन देता है। दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक, ब्लू ग्रे रिज्यूम, स्नैपशॉट कैलेंडर, यानी जो हम नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे हमको क्या लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या कोई रिज्यूम बनाना है या कैलेंडर तैयार करना है। तो हम मोस्टली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्योंकि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही तैयार करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इससे पहले हमने जो खोल रखा था उसका नाम था डॉक्यूमेंट 2, और जो हमने अभी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2, जो कि आपकी स्क्रीन पे ऊपर टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं ओपन। ओपन कमांड का प्रयोग पहले से मेरे सिस्टम में सेव की हुई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए होता है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी लेटेस्ट में ओपन किए हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर हमने वन ड्राइव पे अपनी लॉगिन किया हुआ उस पर कुछ डॉक्यूमेंट सेव है, वहां से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे, या फिर अपने सिस्टम में ओपन किया कोई डॉक्यूमेंट सेव है उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो फाइल सेव है वहां से हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव। सेव पे क्लिक करते हैं तो यह डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन आता है, और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हमें किस लोकेशन पे सेव करना है और डॉक्यूमेंट की लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हमने डेस्कटॉप ले लिया, तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में यह डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव करना है या पूछ रहा है। जैसे कि आपने देखा टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव दिख रहा था, तो इसलिए डॉक 2 लिख के आ रहा है। हम इसको किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अंकित के नाम से सेव करना चाह रहे हैं, तो मैंने अंकित ले लिया और इसको सेव कर दिया। अब यह डॉक्यूमेंट हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। किस नाम से सेव हुआ? अंकित के नाम से सेव हुआ। अब हमें इस डॉक्यूमेंट की कोई और कॉपी बनानी है, मान लीजिए सेकंड कॉपी बनाना चाह रहे हैं या अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सेव के नीचे एक और ऑप्शन है सेव एज का, वह कमांड लेंगे। सेव एज कमांड पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर, इसमें भी लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे सेव करना है। हमने लोकेशन डेस्कटॉप लिया। अब आया फाइल नेम अंकित, ठीक है मुझे अंकित ही रखना है, नहीं चेंज करना है, मैंने नहीं चेंज किया। अब आया सेव एज टाइप, हम किस टाइप में सेव करेंगे, यानी जो हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हमारा किस फॉर्मेट में होगा। आप मोस्टली देखते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल आती है, वर्ड। अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं होम टैब में। होम टैब में जो हमारा सबसे पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड काम कैसे करता है, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है टू डायरेक्टर। हम डायरेक्टर को सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए, या CRT UP ऊपर हो और डायरेक्टर नीचे हो। अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं हम क्या करेंगे, डायरेक्टर को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस से डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें इसको कहीं और ले जाना है या CRT के नीचे ले जाना है तो हम ऊपर कट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करते हैं डायरेक्टर यहाँ से गायब हो गया, यानी कि कट हो गया। और हम इसको CRT UP नीचे करना चाह रहे हैं तो हमने एंटर प्रेस किया, हमारी लाइन नीचे आ गई। हमने एक टैप किया CRT के ठीक नीचे लाने के लिए और हमने उसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो देख रहे हैं कि डायरेक्टर जो पहले ऊपर लिखा हुआ था वह डायरेक्टर नीचे आ गया, यानी कि जिस जगह पे था वहां से रिप्लेस हो गया या वहां से कट हो गया। ये कमांड थी हमारी कट की। अगर मुझे ऐसा चाहिए होता कि डायरेक्टर ऊपर भी रहे डायरेक्टर नीचे भी रहे, यानी कि मुझे कि इसकी कॉपी बनानी है, क्या करनी है, कॉपी बनानी। कॉपी बनाने क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टर को फिर से हम, और ऊपर स्क्रीन पे ले जाके जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड दी हुई है वहां पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया यह वर्ड कॉपी हो गया है, और मुझे जहां पे पेस्ट करना है वहां पे माउस का पॉइंटर ले जाकर हम इसको पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, या फिर कंट्रोल के साथ एक साथ V प्रेस करेंगे तो यह आइटम वहां पे कॉपी हो जाएगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं डायरेक्टर की कॉपी बन गई है। एक डायरेक्टर ऊपर लिखा हुआ है और एक डायरेक्टर नीचे लिखा हुआ है, और जो डाटा हम कॉपी या कट करते हैं उसको दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। पेस्ट जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है ये चिपकाने काम आता है,
तो आप समझिए कि आपका जो टेक्स्ट या इमेज जो भी चीज है वो वहां पे पेस्ट हो जाती है, यानी चिपक जाती है। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर है क्या? जैसे आप देखते हैं आपको डायरेक्टर लिखा हुआ है, ये थोड़ा बोल्ड है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया था, और मैं चाहता हूं कि जो मेरा नीचे SCRT UP लिखा है यह भी बोल्ड हो जाए। ठीक, तो बोल्ड करने के लिए बोल्ड कमांड तो यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हो उसमें कई सारे मैंने ऑप्शंस लगा रखे हो, उसका कलर भी चेंज कर रखा हो। मान लीजिए इसको मैं रेड किया हुआ होता, बोल्ड किया होता, इटैलिक किया होता, अंडरलाइन किया होता, इतनी सारी चीजें मैंने इसमें की हुई है। अब मैं चाह रहा हूं जो मेरे नीचे के SCRT UP लिखा हुआ है वह भी ठीक इसी फॉर्मेटिंग का हो जाए। तो हम डायरेक्टर को अपने माउस से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मेरे माउस पॉइंटर के साथ एक ब्रश बन के आ गया। यह ब्रश फॉर्मेट पेंटर का है, और जैसे ही मैं SCRT UP पे लेके जाऊंगा यह ब्रश, आप देख सकते हैं जितना मैंने सिलेक्ट किया ब्रश ले जाके सेम फॉर्मेटिंग ऊपर से नीचे तक हो गई। यानी कि हमारी जो ऊपर के डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट था वो नीचे वाले में आ गया, यानी दोनों की सेम फॉर्मेटिंग हो गई। ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो अब चलते हैं आगे अगली कमांड पे। हमने कुछ टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, ये फॉन्ट है कैलिबरी। कैलिबरी बॉडी आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं इसका फॉन्ट चेंज कर दें तो हमें जितने आइटम का फॉन्ट चेंज करना है वह आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, या हमारे पेज पे कुछ भी नहीं लिखा है तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपनी फॉन्ट पे ले जाएंगे। फॉन्ट पे बगल में एक छोटा सा एरो है, उस एरो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम में जितने भी अवेलेबल फॉन्ट्स हैं वह स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। ये कैलिबरी लाइट, मंगल, एरियल यूनिकोड MS, अल्जेरियन, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, बहुत सारे फॉन्ट जितने मेरे सिस्टम में सेव हैं सारे फॉन्ट्स मेरी स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। मान लीजिए मुझे इसको एरियल ब्लैक करना है या अल्जेरियन करना है, मैंने अल्जेरियन ले लिया, तो हमारे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए थे उनका फॉन्ट चेंज हो गया और वो अल्जेरियन में हो गए। अब इनकी साइज मुझे बढ़ानी है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर फॉन्ट लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि इनकी साइज 18 नंबर हो जाए। तो मैंने ठीक फॉन्ट के बगल में दूसरा ऑप्शन जहां पे 11 दिखाई दे रहा था वो था हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पे मैंने क्लिक किया, फॉन्ट साइज में 11 नंबर फॉन्ट लगा था, मुझे 18 करना है, और जैसे ही हम 18 पे लेके गए कर्सर, ये सारे फॉन्ट ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई और ये 18 नंबर पे आ गए, यानी कि जो फॉन्ट साइज हमारी थी बढ़ गई। या फॉन्ट साइज जो हमारे टूलबार में दिखाई दे रही है 8 से स्टार्ट होकर, यानी जो मिनिमम फॉन्ट दिखाई दे रहा है आपको 8 दिखाई दे रहा है, और जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है वह 72 यानी 72 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर मैनुअली एंट्री करनी होगी। जैसे 18 दिखाई दे रहा है, मैंने इस पर 200 लिख दिया तो ये फॉन्ट साइज 200 आ गया। लेकिन जो हमारे टूल बार में दिया हुआ है वह मिनिमम फॉन्ट 8 और जो मैक्सिमम फॉन्ट है वो 72 है। अगर हमें इससे कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए मैनुअल एंट्री करनी होगी। जहां पे गिनती दिखाई दे रही है वहीं पे हम मैनुअल एंट्री करके फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ठीक राइट साइड में इंक्रीज फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, और डिक्रीज फॉन्ट साइज घटाने के लिए है। इससे एक एक स्टेप फॉन्ट साइज हमारा अप या डाउन होता है। अब आते हैं चेंज केस पे। चेंज केस पे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारे के सारे कैपिटल लेटर में हैं। अगर मुझे इनका केस चेंज करना हो तो इस पे हम चेंज केस पे क्लिक करेंगे। तो सेंटेंस केस, जैसे कि आप सेंटेंस लिखते हैं पहला वर्ड हमारा कैपिटल होता है, आगे के वर्ड्स स्मॉल होते हैं, देन सेंटेंस केस का यूज करेंगे। अगर सारे टेक्स्ट हमें लोअर केस में करने हैं तो लोअर केस के लिए हम लोअर केस पे क्लिक करेंगे और सारे टेक्स्ट हमारे लोअर केस में हो जाएंगे। या फिर सारे अपर केस में करने हैं तो हमने अपर केस पे क्लिक किया और ये अपर केस में आ गए। मोस्टली हम सेंटेंस केस यूज करते हैं,
सेंटेंस केस पे करेंगे तो यह सेंटेंस केस पे आ जाएगा। जो पहला लेटर 2 का है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। अगर आप टॉगल केस का यूज करना चाह रहे हैं तो टॉगल केस का यूज कर सकते हैं, केवल पहला स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि सारे वर्ड कैपिटल हो जाएं, तो उसके लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर लेंगे। अब आपने डॉक्यूमेंट पे जितनी फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, कलर लगाया हुआ, बोल्ड लगाया हुआ, इटैलिक लगाया हुआ, अंडरलाइन लगाया हुआ है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेट करना चाह रहे हैं, तो आपके ठीक उसके बगल में चेंज केस के बगल में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हम लोगों ने सेट की थी वो एंड हो गई और टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मोड में आ गया है। अब चलते हैं, मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं किसी के लिए, कोई इंस्ट्रक्शंस तैयार करनी है, कोई पॉइंट्स लगानी है, तो हम उनको बोल्ड के रूप में भी लिख सकते हैं। सूची बनाने के लिए टेबल में भी यूज होता है, तो हम तो उसके लिए हम बोल्ड पे आते हैं। 3 डॉट और 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, यह ऑप्शन है बुलेट्स का। हम बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक बुलेट लग के आ जाएगा, यानी एक बड़ा सा डॉट लग के आ जाएगा। अब इसके आगे हम जो भी लिखेंगे वहां बुलेट फॉर्म में आता जाएगा और इंटर हम प्रेस करते जाएंगे, हर लाइन में बुलेट्स आते जाएंगे, हम कुछ भी लिखते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने जो बुलेट्स लगाया है ये आपको बुलेट्स में नहीं बल्कि नंबर में चाहिए, यानी एक गिनती में स्टार्ट हो 1 2 3 करके, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही नंबरिंग पे क्लिक करेंगे यह हमारा 1 2 3 4 में आ जाएगा। या आप स्टार्टिंग से ही नंबर 1 2 3 4 चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप 1 2 3 पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये नंबरिंग में लिस्ट आ जाएगी। आप लिस्ट में लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक इसके बगल में मल्टी लेवल लिस्ट है, वहां का उसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपने डायरेक्टर लिखा है, इसको 2 के बराबर लाना चाह रहे हैं तो इसको लेफ्ट और राइट इंडेंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे एक एक टैब आगे जाएगा और अगर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो एक एक टैब बैक जाएगा। ये डॉक्यूमेंट को शिफ्ट करने के लिए होता है। अगला ऑप्शन हमारा है शार्ट का। जैसे कि आप शार्ट का मेन यूज तो एक्सेल में सीखेंगे, लेकिन अगर हमारी टेबल है, कुछ डाटा दिए हुए हैं, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको शार्ट करना चाह रहे हैं, देन हम इस शार्ट कमांड का यूज करके वर्ड में भी फाइल को शार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शो और हाइड। शो और हाइड कमांड का प्रयोग हम यह करने के लिए करते हैं कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है उसको मार्क कर देंगे। जैसे ही हम शो और हाइड पे क्लिक करते हैं तो हमारा पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहां से हमने इंटर दबा के लाइन चेंज की है, वह हर लाइन पे, हर पैराग्राफ के एंड पे आपको एक लोगो बना के दे देगा, एक सिंबल बना के दे देगा कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। हमने हर लाइन में इंटर प्रेस की है, यानी हर लाइन में पैराग्राफ एंड हुआ है, तो यह हर लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम हटाने के लिए इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यह हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब आते हैं बोल्ड पे। बोल्ड हमने आपको करके दिखा दिया है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक करेंगे, वह टेक्स्ट आपको बोल्ड हो जाएगा। ठीक उसके बगल में इटैलिक है। इटैलिक के लिए भी हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, वह आइटम इटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही अंडरलाइन के लिए अगर हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे यू पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो वह आइटम हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में से किसी को हटाना चाह रहे हैं तो हम दोबारा उसी पे क्लिक कर देंगे तो वह चीजें हट जाएंगी। या फिर आप उसको अंडू करना चाह रहे हैं, यानी कि दोबारा उसी पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, तो ऊपर हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू था, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीजें फिर पुनः उसी कंडीशन में वापस आ गई। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि अंडू गलती से कर दिया है तो आप उसको रीडो भी कर सकते हैं, फिर से वैसे हो जाएगा। यानी अंडू की हुई चीजों को बैक करने के लिए और रीडो की हुई चीजों को वापस लाने के लिए होता है। अब आते हैं एबीसी स्ट्राइक थ्रो पे। स्ट्राइक थ्रो के द्वारा आप किसी वर्ड में कट लगा सकते हैं। आप सोचेंगे कट लगाने का हमारा यूज क्या है। कट लगाने का यूज ये होता है, अगर हमें कोई चीज दिखानी है, सही गलत दिखाना है,
कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो जो गलत है उस पर हम क्रॉस कर देंगे। उन सब चीजों के लिए कोई प्रश्न दे रहे हैं, कोई तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने जो गलत चीजें लिखी हुई उसको काटना है, तो स्ट्राइक थ्रू पे हम क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिक बीच से क्रॉस हो जाएगी, बीच से एक लाइन आ जाएगी, और जो सही दिखाना है हमको उसके आगे सही वाला लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट वन इज सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पीपीटी के टाइम बताया, हमको कुछ केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। मान लीजिए हमें लिखना है H2SO4, हमें लिखना है H2SO4। एक केमिस्ट्री का फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, हमने लिख दिया, आपको 2 बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा फार्मूला है वहां पे 2 नीचे होना चाहिए H के बॉटम में। तो हम कैसे लिखेंगे? हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि हम 2 यहाँ कैसे लेके आए। हम क्या करेंगे इसी कंडीशन में, 2 को सिलेक्ट करेंगे और ठीक सब स्क्रिप्ट पे ले जाके, यानी जहाँ पे H2 नीचे लिखा हुआ है उस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं 2 हमारा नीचे बॉटम में आ गया, जैसा कि हमें फार्मूले में चाहिए था। ऐसे ही हम 4 पे ले जाते हैं, हमने माउस से 4 को सिलेक्ट किया और ठीक सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया यह भी हमारा बॉटम में आ गया, यानी कोई भी फार्मूलाज लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन तैयार करते हैं, हमको बहुत सी घात लगानी होती है। तो घात लगाने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें लिखना है 5 टू द पावर 3। ऐसे मैं लिख रहा हूँ 5 और 3, तो ये 53 हो जा रहा है। लोग समझ ही नहीं पाएंगे, बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्या है। हमको उसको घात में ऊपर ले जाना है, तो घात में ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने 3 को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पावर 3 की चाहिए। 5 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाना है, और हम जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे हमारा 3 ऊपर घात के रूप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 टू द पावर 3 हो गया। तो ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अब आते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर हमें किसी टेक्स्ट को कलर से हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करेंगे। और नेक्स्ट वन इज फॉन्ट कलर। जो हम फॉन्ट लिख रहे हैं आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ये ब्लैक में लिख रहे हैं। अगर हमें किसी फॉन्ट की कलर चेंज करनी है तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम फॉन्ट कलर पे जाएंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका मुझे कलर चेंज करना है, और जैसे ही हम फॉन्ट कलर पे बाय डिफॉल्ट रेड शो हो रहा है, इसको मैंने रेड पे क्लिक किया, ये 5 टू द पावर 3 रेड हो गया। अगर हम इसको ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, अदर कलर में चाह रहे हैं तो हम इसमें बगल में एरो पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, या फिर आप कलर पैलेट में से कलर ले सकते हैं। मोर कलर्स पे क्लिक करके आप जो भी कलर लेना चाहें यहाँ पे टिक करके आपको कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये था हमारा फॉन्ट कलर। अब आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अलाइनमेंट जब हम डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या फिर उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट आते हैं। या बहुत सारे लेटर्स जो आते हैं आप लेटर्स में देखते हैं ऊपर लिखे होते हैं अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, या रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, या अति महत्वपूर्ण ऑब्लिक गोपनीय। तो ऐसी कंडीशन में हम उन चीजों को राइट से लिखते हैं, उसके लिए हम राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। या फिर कुछ ये हमें हेडिंग्स पे लिखनी होती हैं, तो हेडिंग्स पे लिखने के लिए हम उन चीजों को सेंटर में लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट के लिए तो लेफ्ट हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, या अगर बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट नहीं है, पहले इसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट है, तो उसके लिए आप लेफ्ट पे क्लिक करके इसको लेफ्ट में ला सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यल प्रेस कर सकते हैं। अगर हमारी कोई हेडिंग है सेंटर में ले जाना है तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और सेंटर पे क्लिक करके सेंटर पे ले जा सकते हैं। जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया आपने देखा डायरेक्टर बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, यानी कि यह हमारा सेंटर्ड हो गया। और अगर हमें इसको राइट से स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने बोला कि अति महत्वपूर्ण गोपनीय अनुस्मारक किसी जो लिखते हैं लेटर्स में, तो उसके लिए हम इसको राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यह सीधे
राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ R भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट अलाइनमेंट। अब अगला जो बचा मेन इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? हाँ, जस्टिफाई जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, किसी चीज को जस्टिफाई करना। तो आते हैं, हम लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो ऊपर की लाइन से तीनों, वो अलग अलग है। यानी जो राइट साइड में है उनमें वो जस्टिफाई नहीं है। यानी ये तीनों लाइंस का जो राइट साइड जहां पे एंड हो रहा है वो बराबर नहीं है। जिससे कि हमारा लेटर एक आकर्षक जो होना चाहिए, जो आकर्षण दिखना चाहिए लेटर में, वह लेटर में नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में तो हमारा बराबर है, लेकिन राइट साइड में वो इक्वल नहीं है मार्जिन उसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को, इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ J प्रेस कर देंगे, और यह डॉक्यूमेंट हमारा या यह पैराग्राफ या जस्टिफाई हो गया। और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में तीनों लाइन लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से इक्वल हो गई। ये था हमारा जस्टिफाई कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली लेटर बनाने में। नाउ अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें दोनों लाइन के बीच में, 3 लाइन के बीच में, 4 लाइन के बीच में या पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना है, यह हम लाइन स्पेसिंग से सिलेक्ट करते हैं। लाइन स्पेसिंग के लिए हम लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे, 1.0 यानी जो मिनिमम हमारा है 1.0 है, 1.0 पर क्लिक करेंगे, ये लाइनें आपस में पास पास आ जाएंगी। 1.15 पे कर देंगे, थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगी। 1.5 पे किया तो 1.5 का मार्जिन हो गया। 2.0 पे किया 2.0 का मार्जिन हो गया। 2.5 पे 2.5 और 3.0 पे 3.0। यानी कि हम जो लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि लाइन में कितना स्पेस रहेगा, हम लाइन स्पेसिंग के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई अन्य स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको लाइन स्पेसिंग दिखाई दे रही है, मल्टीपल पे लगी हुई है, इसको मल्टीपल पे सिलेक्ट करेंगे। अब लिखा हुआ है एट 3, यानी 3 पॉइंट इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। मान लीजिए हम इसको 1.35 करना चाह रहे हैं, तो हमने 1.35 यहाँ पे लिख दिया ऐड के नीचे, और जैसे ओके किया तो इसकी मार्जिन 1.35 पे हो गई। तो ये था हमारा लाइन स्पेसिंग। आपको टेबल बनाते हैं, टेबल के बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए कि बॉर्डर हमारा किस तरह से होगा, तो बॉर्डर के यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। तो ये था हमारा बॉर्डर। अब चलते हैं एडिटिंग ग्रुप। आप राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट जो हमारा है वो है एडिटिंग ग्रुप। हमारे सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो शायद मीनिंगलेस हैं। मैं कुछ नाम से लिख देता हूं, अंकित, अनुपम, नितिन, निशा, तोष और राजीव। आज के इस ट्रेनिंग में हमारे साथ हैं पारितोष जनपद श्रावस्ती से और राजीव जी जनपद सुल्तानपुर से। ये दो हमारे टेक्निकल टीम में सहयोगी हैं आज के सेशन में। तो हमने वो कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना। मान लीजिए हमें ढूंढना है, ये कई पन्ने का होता, कई पेज होते, कई पैराग्राफ्स होते हैं। अभी तो ये छोटा सा है, अंकित मुझे दिखाई दे रहा है, अनुपम दिखाई दे रहा है, नितिन दिखाई दे रहा है, सारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये 4-5 पन्ने का होता या कई सारे पैराग्राफ्स होते तो हमें दिक्कत होती ढूंढने में, किसी नाम को या किसी टेक्स्ट को या किसी डाटा को। ऐसी कंडीशन में हम फाइंड पे क्लिक करते, जैसा कि फाइंड ऊपर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ F जैसे ही मैंने प्रेस किया, एक नेविगेशन का बॉक्स ओपन हो गया। लेफ्ट साइड में एक विंडो ओपन हुई नेविगेशन की। हमें क्या ढूंढना है इस फाइल में, अंकित ढूंढना है, मुझे अपना नाम ढूंढना है। मैंने यहाँ पे लिखा अंकित। इसके फर्स्ट पेज में ऊपर हमने लिखा था अंकित, वो अंकित आ गया वहां पे। और कहाँ है मुझे देखना है, मैंने एक बार और इंटर प्रेस किया तो
ऊपर जो पैराग्राफ में अंकित लिखा हुआ था वो अंकित भी दिखाई दे गया, हाईलाइट हो गया। यानी कि हमें जो अंकित ढूंढना था इस डॉक्यूमेंट में, इस पेज में अंकित 2 जगह आया है। मैंने कंट्रोल या प्रेस किया या फिर फाइंड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन का पेन आया। नेविगेशन पेन पे मैंने वह टेक्स्ट लिखा जो मुझे चाहिए, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मुझे दोनों जगह अंकित लिखा दिखाई दे रहा है। अब अगला ऑप्शन हमारा है रिप्लेस का। मुझे रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? आज हमारी टेक्निकल टीम में हमारे साथ है नितिन पांडे जी, जो कि ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं। तो नितिन पांडे, यहाँ पे नितिन नाम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ नितिन की जगह पे यहाँ पे विमल का नाम लिख दें। विमल आनंद जी, ट्रेनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग का जिम्मा उन्हीं के पास है, बहुत मेहनत करते हैं। तो विमल जी के लिए मैं चाहता हूँ नितिन की जगह पे विमल आ जाए इस डॉक्यूमेंट में। तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा या फिर रिप्लेस की जगह डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एच फॉर हैंड, कंट्रोल के साथ मैंने एच प्रेस किया। एक टैब मेरे स्क्रीन पे खुल के आ गया फाइंड एंड रिप्लेस का। मैं रिप्लेस पे गया या फिर मैंने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एच प्रेस किया, मेरे साथ आ गया मेरे पास स्क्रीन पे फाइंड एंड रिप्लेस का एक विंडो। तो फाइंड एंड रिप्लेस के विंडो में मुझे रिप्लेस करना है किसको? नितिन को रिप्लेस करना है विमल से। किसको करना है? नितिन को विमल से, यानी इस डॉक्यूमेंट में नितिन की जगह विमल आ जाए। तो मैंने ऊपर लिखा फाइंड व्हाट, मुझे क्या चाहिए? मुझे नितिन चाहिए। और रिप्लेस विथ, नितिन को किससे रिप्लेस करना है? विमल से करना है। मैंने क्या किया? नीचे विमल लिख दिया। और जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर नितिन मार्क दिखाई दे रहा है और मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देता हूं। ऑल डन, यानी इस डॉक्यूमेंट में एक जगह नितिन लिखा हुआ था, इस पूरे डॉक्यूमेंट में नितिन एक जगह था और वह रिप्लेस हो गया, क्या हो गया? अब विमल हो गया। ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। मैंने ओके किया, इस टैब को क्लोज कर दिया और देख रहा हूं जहां पे अभी तक नितिन लिखा हुआ था वहां पे विमल आ गया है। यानी कि यह बहुत ही इजी टास्क है और हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करके, किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को सर्च करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट में आमिर खान ने भी सेम किया था। उसने फाइंड और रिप्लेस की सहायता से कुछ वर्ड को चेंज कर दिए थे उस स्पीच में। तो वो था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। उसने उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया और फाइंड किया कुछ चीजों को, फाइंड करने के बाद उनको किसी अदर वर्ड से रिप्लेस कर दिया। अब हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे मैंने क्लिक किया तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे कई सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हर टैब में होते हैं, होम में भी थे। तो यहाँ पे कौन से टैब्स आपको दिखाई दिए? इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब मैंने ओपन किया, इंसर्ट यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है और इंसर्ट टैब में कौन कौन से कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम पेजेस ग्रुप पे। पेजेस ग्रुप पे हम पहुंचे तो हम देख रहे हैं इसमें कौन से ऑप्शंस हैं। कवर पेज, जैसा कि आप जानते हैं बुक्स, डायरी, हर जगह पे, हर मैगजीन पे एक ऊपर का जो पन्ना होता है बहुत ही आकर्षक होता है, कलरफुल होता है, दैट्स कॉल्ड कवर पेज। तो कवर पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कवर पेज पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। कुछ कवर पेज के सैंपल यानी टेम्पलेट्स मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। दैट्स 6 दिखाई दे रहे हैं अभी। ऑस्टिन, बैंडेड, फेसेट, फिलिग्री, ग्रिड एंड इंटीग्रल, 6 तरह के कवर पेज मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिए। इनमें से अगर कोई मुझे पसंद आ रहा है तो मैंने ले लिया। चलिए मैंने फेसेट ले लिया। या फिर अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड करके अलग अलग कवर पेज भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने कवर पेज लिया, जैसे आप सभी जानते हैं कवर पेज हमेशा किसी भी बुक्स, डायरी, मैगजीन या डॉक्यूमेंट का पहला पन्ना होता है। तो यह जो कवर पेज था यह सबसे ऊपर चला गया। इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखना है या सीआरटी लिखना है, सीआरटी लिख दिया ऊपर। हेडिंग डाल दिया सीआरटी, या सीआरटी आ गया, इसको सेंटर कर दिया, ये हमारा कवर पेज तैयार हो गया। डॉक्यूमेंट का टाइटल, ये डॉक्यूमेंट है क्या? मान लीजिए ट्रेनिंग का है, मॉड्यूल है, कुछ भी है, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं।
सब टाइटल क्या है, इसके अंदर कंटेंट कौन से हैं ये डाल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ऑथर कौन है, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। या फिर ऊपर के जो पैटर्न है, पैटर्न को चेंज करने के लिए भी ऊपर फॉर्मेट है, फॉर्मेट से अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं, इसमें अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके पैटर्न को किस लेआउट, किस बॉर्डर किस तरह से होना चाहिए, आप अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग फॉर्मेट टूल की सहायता से कर सकते हैं। ये था हमारा कवर पेज। अब हम आते हैं ब्लैंक पेज पे। हम इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, अभी ये पेज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ पेज तक पहुंचे हैं और हम चाह रहे हैं कि मुझे नए पेज पे काम करना है, इस पेज को यहीं पे छोड़ देना है या इसका कंटेंट इस पेज का कंटेंट यहीं पे एंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सीधे इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा जो माउस का पॉइंटर था या हमारा कर्सर था, आप देख रहे हैं कि नए पन्ने पे चला गया, यानी कि अगले पन्ने पे चला गया। बट इसी डॉक्यूमेंट में अगर हमने न्यू लिया होता तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता, लेकिन हमने ब्लैंक पेज से ब्लैंक पेज लिया है, यानी इसी डॉक्यूमेंट में अगला पन्ना आ गया है। अगला ऑप्शन हमारा है पेज ब्रेक का। अब आप कहेंगे पेज ब्रेक क्या होता है? ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में हम चाह रहे हैं 2 लाइनें इस पेज में रहें, बाकी की 2 लाइनें अगले पेज में चली जाएं। इसके लिए हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और यह पेज ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया, 2 लाइन नीचे आ गई और जितना ऊपर का कंटेंट था वो ऊपर का कंटेंट वही रह गया। ये था हमारा पेज ब्रेक। तो अब हम आते हैं टेबल्स पे। आपने पेजेस ग्रुप को सीख लिया है, पेजेस ग्रुप को जान लिया है। आप सभी इन चीज़ों को अपनी डायरी में जरूर नोट करें, क्योंकि जब हम वर्किंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाद में मिसिंग होती हैं। हम नहीं समझ पाते कि हम उन चीज़ों को मैंने जो सीखी थी वहाँ पे कैसे था। इस समय आपके पास सिस्टम नहीं होगा, आप स्कूल में होंगे, स्कूल में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, कुछ लोगों को नेटवर्क की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाती है। तो आप YouTube की रिकॉर्डिंग भी दोबारा देख सकते हैं, या फिर आपकी जो डायरी है, कॉपी में आप जो नोट करते चल रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप वर्ड पे वर्किंग करेंगे तो उसके लिए आगे काम आएंगी। अब हम चलते हैं टेबल्स पे। मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करनी है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ बॉक्सेस हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 10 बाई 8 यानी कि 10 कॉलम्स हैं। जो ऊपर का है, जो ऊपर की लाइन्स हैं, यह क्या है, हमारे इस टेबल की कॉलम्स हैं, यानी ऊपर की जो लाइनें हैं वो कॉलम है और नीचे के जो हैं यह हैं रोज। मान लीजिए मुझे 6 बाई 5 का बनाना है, यानी जिसमें 6 कॉलम हो और 5 रोज हो, तो मैंने 6 बाई 5 यहां से सेलेक्ट कर लिया। हमारी स्क्रीन पे या हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेबल आ गई है जिसमें 6 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। इन कॉलम्स में मान लीजिए मुझे कोई एंट्री देनी है, लिखना है सीरियल नंबर, टीचर नेम, डेजिग्नेशन, स्कूल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से मुझे कोई टेबल बनानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने टेबल बना ली है और इसमें अब मेरे पास 4 रोज शेष हैं। इन 4 रोज में हमें एंट्री करनी स्टार्ट करनी है, हमने एंट्री कर दी और हम चाह रहे हैं कि और रोज इंसर्ट हो जाएं। तो आप इस टेबल के लास्ट सेल में ले जाके इंटर प्रेस करेंगे तो भी आप ऑटोमेटिक ये रोज बढ़ते जाएंगे और आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत हो उतने रोज को इंसर्ट कर सकते हैं।
इन टेबल्स की अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। ऊपर डिजाइन और लेआउट के 2 टैब आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा। इनकी सहायता से आप शेडिंग कर सकते हैं, बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लेआउट है, लेआउट में अलग अलग डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, कोई टेबल इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, रोज इंसर्ट करने हैं, कॉलम इंसर्ट करने हैं, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, तो सारे काम आप लेआउट से कर सकते हैं या फिर माउस की सहायता से भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, ऊपर से आएंगे तो देखते हैं इंसर्ट है। इंसर्ट में भी इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, अगर हमें लेफ्ट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कमांड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट में एक कॉलम नया इंसर्ट हो गया है। या फिर हमें राइट साइड में कोई कॉलम चाहिए तो हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इस पे क्लिक किया और हमारे राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। ऊपर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एबव का यूज करेंगे, नीचे इंसर्ट करना है तो बिलो का, या फिर कोई सेल इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट सेल कर सकते हैं। पूरी टेबल को डिलीट करना है अगर, तो डिलीट करने के लिए हम लेआउट पे जाके, लेआउट टैब में जाके डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट टेबल पे कर लेंगे तो हमारी टेबल यहां से डिलीट हो जाएगी। तो ये थे हमारे टेबल्स। अब आते हैं पिक्चर्स पे। कोई डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है या क्रिएट करना है, कर रहे हैं, और मुझे उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। सपोज दैट मुझे अपने क्लासरूम की एक फोटो लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लीजिए मेरा होम खुला हुआ है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक किया, देन इलस्ट्रेशन टैब में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स पे क्लिक किया। पिक्चर्स पे क्लिक करने पे हमें उस पिक्चर की लोकेशन चूज करनी है जिस लोकेशन पे वह पिक्चर सेव है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ा है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, या डेस्कटॉप पे पड़ा है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड में है तो डाउनलोड में, या फिर पिक्चर्स में है तो पिक्चर्स बाय डिफॉल्ट हमारी स्क्रीन पे ओपन है। तो ये फोटो मेरे क्लासरूम की मेरे पिक्चर्स वाले फोल्डर में पड़ी है। मुझे जो इमेज इंसर्ट करनी है, जो पिक्चर इंसर्ट करनी है, मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया वह हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि यह फोटो सिलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया यह फोटो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। अब हम देख पा रहे हैं यह फोटो काफी बड़ा है। इस फोटो को हम रिसाइज भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। रिसाइज के लिए आप देख रहे हैं ऊपर कॉर्नर पे एक एरो है, इस एरो की सहायता से भी हम छोटा कर दे रहे हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर इसकी लेंथ या विड्थ घटानी बढ़ानी है तो ऊपर भी आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे क्लिक करके आप उसको लेंथ या विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी है, मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी हो गई है। इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, यह पोजीशन, यह इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पर रहेगा, पोजीशन सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट के पीछे इसको रखना चाह रहे हैं तो बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि यह टेक्स्ट के ऊपर आ जाए इमेज, यानी जो टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे ना दिखे, इनविजिबल हो जाए, तो आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। या फिर इसकी पॉइंट्स को आप रीसेट करना चाहते हैं, एडिट रैप पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट दिखाई दे रही थी लेंथ विड्थ हर जगह, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन फिक्स कर सकते हैं कहाँ पेज में रहेगा, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से आप इस पेज पर, इस इमेज पर कार्य कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। जो हमारा ऊपर फॉर्मेट का एक नया टैब दिखाई देता है, इस पे क्लिक करेंगे, करेक्शन पे जाएंगे, करेक्शन पे जाके इस इमेज को अलग अलग क्वालिटी में सेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने बहुत सारे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। उनकी सहायता से आप इस इमेज को और आकर्षक बना सकते हैं, उसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। इसका कलर, जो आपने इमेज इंसर्ट की, कलर एडजस्ट कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट का भी कई सारे ऑप्शंस इसमें हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं,
कलर टोन डिसाइड कर सकते हैं, कलर सैचुरेशन और रिकलर। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब मान लीजिए इस पिक्चर में मुझे कोई बॉर्डर लगाना है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पिक्चर बॉर्डर पे। पिक्चर बॉर्डर पे जब क्लिक करते हैं तो हमें एक कलर का पैलेट दिखाई देता है कि हमें कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए। मैंने कलर डिसाइड कर लिया है, मान लीजिए रेड। मैंने रेड ले लिया, यानी जो पिक्चर का बॉर्डर है वह रेड हो गया इसके चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और मुझे इसकी आउटलाइन लेनी है, जो बॉर्डर है उसका वेट कितना हो, यानी कितना मोटा हो, कितने पॉइंट हो। बाय डिफॉल्ट 3/4 सिलेक्ट है, मुझे इसको 3 पॉइंट करना है या 4.5 करना है, तो मैंने 3 ले लिया। और 3 पॉइंट पे जैसे सिलेक्ट किया इसका बॉर्डर, आप देख सकते हैं हैवी हो गया, यानी मोटा हो गया, इसका वेट बढ़ गया। या फिर हम जो बॉर्डर लगा रहे हैं वह बॉर्डर किस डिजाइन का हो, इसके लिए क्या करेंगे, नीचे डैशेस का ऑप्शन है, डैशेस में जाके किस तरह का बॉर्डर लगाना है पिक्चर का, अलग अलग इसमें राउंड ऑन, डैशेस, तो अलग अलग स्कीम्स इसमें अलग अलग डिजाइन पैटर्न दिखाई देंगे। आपको जिस डिजाइन का आपको बॉर्डर यूज करना है इस इमेज का, बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर डिसाइड कर सकते हैं और उसकी पोजीशन और टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस फोटोज में स्कूल का नाम लिखा हुआ है और मुझे ये ऊपर की चीजें हटानी है या कुछ क्रॉप करना है, तो मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट टैब में क्रॉप का ऑप्शन है और क्रॉप पे करने के पे इसमें एक बॉक्सेस बन के दिखाई दे रहे हैं और मैंने जैसे उस पर सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन किया, जो एरिया मुझे कट करना है मैंने उतना सिलेक्ट कर लिया और क्रॉप पे क्लिक किया, तो वह इमेज वहां से क्रॉप हो जाएगी, यानी इमेज वो कट गई। अभी आप देख रहे थे इसकी इमेज के ऊपर एक स्कूल का नाम लिखा हुआ था, वह नाम अब हट गया है। या फिर यह इमेज मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हम रोटेट पे क्लिक करेंगे। रोटेट पे क्लिक करने पे रोटेट राइट 90 डिग्री पे राइट साइड में टर्न होगा, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड में होगा, फ्लिप वर्टिकल ऊपर साइड में हो जाएगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि मिरर आ गया, इसमें जो चीजें लिखी हुई थी वह मिरर के फॉर्म में हो गई हैं। तो ये थे हमारे पिक्चर पे कुछ टूल्स। अब आते हैं शेप्स पे। मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप इंसर्ट करना है, सपोज कोई रेक्टेंगल लेना है, कोई लाइंस लेनी है, कोई एरो लेना है, कोई बैनर लेना है, स्टार लेना है, तो हम उस तरह के सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए शेप्स कमांड का यूज करेंगे। हमने इंसर्ट टैब में जाके शेप्स पे क्लिक किया। शेप्स पे क्लिक करने पे मान लीजिए मुझे कोई एरो लेनी है या एक रेक्टेंगल लेना है, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं। तो हमारे माउस का जो कर्सर है वह प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यह ड्रा करने के लिए दिखा रहा है कि इस पर हम जैसे क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करेंगे, एक बॉक्स एक रेक्टेंगल स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। तो मैंने इस शेप को इंसर्ट किया। इस शेप का कलर लाइट ब्लू है या आसमानी कह सकते हैं, और मुझे इसमें कोई और कलर करना है या कलर को करना ही नहीं है, ब्लैक रखना है बिल्कुल, तो उसके लिए हम शेप फिल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम नो फिल पे ले लेंगे तो यह नो फिल हो जाएगा, या फिर अदर कलर में लेना है तो अदर कलर में कर लेंगे। शेप की जो आउटलाइन है वो आपको बाय डिफॉल्ट ब्लू दिखाई दे रही है, इसको आप रेड भी कर सकते हैं, या फिर ब्लैक में करना चाह रहे हैं तो इसको ब्लैक में भी कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग टूल की सहायता से शेप इफेक्ट भी डाल सकते हैं और अलग अन्य फॉर्मेटिंग इस शेप की कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या फिर मैथमेटिक्स में या कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो हमें अलग अलग डिजाइन्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग आर्ट की आवश्यकता होती है। तो स्मार्ट आर्ट की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इन तरह के टेम्पलेट्स के फ्लो चार्ट या डायग्राम्स या फिर लाइफ साइकिल बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में तैयार कर सकते हैं। नाउ द मेन पार्ट इज चार्ट। चार्ट तो एक्सेल में आप सीखेंगे, लेकिन अगर वर्ड में भी आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कंपैरेटिव चार्ट, तो उसके लिए आप चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद
कई सारे तरह के चार्ट आपको दिखाई देंगे। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो, अलग अलग तरह के चार्ट के डिजाइन आपको दिखाई देंगे कि हमें किस तरह का चार्ट चाहिए। मैं एक कॉलम चार्ट लेता हूं जो कि मोस्टली हम वही यूज करते हैं। मैंने एक कॉलम चार्ट लिया, जैसे मैंने इस पे ओके किया, हमारे सामने एक एक्सेल खुल के आ गया। आपको भी एक्सेल 2 दिन बाद पढ़ाया जाएगा, वर्ड जैसे खत्म होगा, वर्ड के बाद आपको एक्सेल सिखाया जाएगा, तो आपको एक्सेल को लेकर भी आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सैंपल है। तो चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया और चार्ट का टाइप सेलेक्ट किया और चार्ट उसको मैंने ओके किया, तो हमारे सामने एक छोटा सा एक्सेल का विंडो ओपन हो गया। इसमें हमको कौन कौन सी चीजें रखनी है। मान लीजिए मुझे किसी बच्चे का ग्रेड डिसाइड करना है, उसके जो सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट तैयार करना है। तो मैं लेता हूं बच्चे का नाम, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट डिसाइड कर लेता हूं। सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है मातृभाषा हिंदी, मैथ्स हमने ले लिया, हिंदी इंग्लिश मैथ, या अदर सब्जेक्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए साइंस भी है, साइंस भी ले सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं नाम नोट करता हूं। सबसे पहला स्टूडेंट मान लेते हैं निशा है, परितोष हैं, अनुपम, नितिन। मान लीजिए मेरे पास 4 बच्चे हैं, या अदर भी जो हो आप इससे नीचे बढ़ाते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आपके कंटिन्यू होता जाएगा। और मुझे इनके मार्क्स फिल करने हैं। मान लीजिए निशा को हिंदी में 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं, परितोष को 9 मिले हैं, अनुपम को 3 मिले हैं और नितिन को 1 मिला है। ऐसे इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में निशा को मान लीजिए 9 मिले हैं, परितोष को 8 मिले हैं, अनुपम को 10 मिले हैं और नितिन को भी 10 मिले हैं। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में निशा को मान लीजिए 10 फिर मिल गया, परितोष को 5 ही मिला, अनुपम को 2 मिला और नितिन का 0। साइंस पे आते हैं। साइंस में नितिन को 10 मिला है। तो मान लीजिए मुझे जो डाटा दिखाना है अपने चार्ट में, हमने वो एंट्री यहाँ पे एक्सेल में कर दी और जैसे मैंने एंट्री की उसके बाद हम एक्सेल को क्लोज कर देंगे। एक्सेल को क्लोज करने पे जो हमारा चार्ट है, जो मुझे बनाना था, जो प्रेजेंट करना था चार्ट, वह चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। अब इस चार्ट में कोडिंग क्या है, जो आपको लाइट ब्लू दिखाई दे रही है वह कौन सा सब्जेक्ट है, वह हिंदी है। नीचे इसमें लिखा हुआ है चार्ट में ऑटोमेटिकली। जो ऑरेंज टाइप का है वह इंग्लिश है, जो ग्रे है वह मैथ्स एंड जो येलो है वह साइंस है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कलर में चार्ट दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे निशा, परितोष, अनुपम, नितिन, इनके नाम भी दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किए, उसका चार्ट हमारी स्क्रीन पर शो होने लगा। तो ये था हमारा चार्ट। ऐसे ही आप अलग अलग चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जिस तरह का भी चार्ट आपको बनाना हो, इंसर्ट में जाके चार्ट पर क्लिक करके आप उस चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे कि आप फोन में करते हैं, आपको किसी वर्ड विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं हेडर और फुटर पे। जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, अगर हम उसके हेडर पे, यानी हेड जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, टॉप एज पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, सेंटर पे या फिर लेफ्ट में, राइट में, तो उसके लिए हम हेडर पे क्लिक करके हेडर लगा सकते हैं। हेडर हमने जो ब्लैंक सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर दिखाई देगा, तो मैंने क्लिक किया उस पर और हेडर पे ये टाइप हियर एक मेनू आ गया, एक वर्ड लिखा है, इसको मैंने हटा दिया। इस पे मैंने लिख दिया ये CRT। हम लोग CRT के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये CRT हमने लिख दिया और हम चाह रहे हैं CRT हर पेज पे लिखा रहे, उसके लिए मैंने हेडर सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम पेज पे बीच में ले जाके डबल क्लिक करते हैं तो ये हेडर इंसर्ट हो गया।
आप देख रहे हैं हर पेज में ऊपर SCRT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, टॉप पेज पे, टॉप लेफ्ट पेज पे जहां मैंने सिलेक्ट किया था। जितने पेज इंसर्ट करते जाएंगे सारे पेज में ऑटोमेटिक SCRT टॉप लेफ्ट पेज पे आता जाएगा। अब मान लीजिए मुझे टॉप की जगह बॉटम पे लिखना हो तो या टॉप एंड बॉटम दोनों पे लिखना है, तो बॉटम के लिए हमेशा ही सेम प्रोसेस है, फुटर यूज करेंगे। फुटर मुझे कहाँ चाहिए, तो मैंने फुट को सिलेक्ट कर लिया, टाइप हियर, पेज के नीचे यहाँ पे लिख दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लिखने के बाद हेडर, क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके हमने इसको टैब को क्लोज कर दिया। अब जितने भी पेजेस मेरे हैं उस पेज में नीचे मैंने लेफ्ट साइड में सिलेक्ट किया था, तो लेफ्ट पे उत्तर प्रदेश हर पेज पे नीचे बॉटम पे दिखाई देगा। यह था हमारा हेडर एंड फुटर। तो हमने हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर लिया। अब हम आते हैं इंसर्ट में अगली कमांड पे। अब नेक्स्ट वन इज पेज नंबर। अपने पेज में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम पेज नंबर कमांड का यूज करते हैं। पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो कई तरह के पैटर्न आपको दिखाई देंगे। टॉप ऑफ द पेज, पेज के सबसे ऊपर आप दिखाना चाह रहे हैं पेज नंबरिंग। बॉटम ऑफ पेज, पेज के सबसे नीचे दिखाना चाह रहे हैं। पेज मार्जिन की मार्जिन पे दिखाना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट वर्टिकल, राइट वर्टिकल लेफ्ट। करंट पोजीशन जहां पे हमारा माउस का कर्सर है वहां पे दिखाना चाह रहे हैं। आपको जिस पोजीशन पे पेज नंबर दिखाना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने पेज नंबर डाल दिया है और यह पेज नंबर अब सारे पेज में चला जाएगा। ऑटोमेटिक जितने भी डॉक्यूमेंट में पेज तैयार हुए सबकी नंबरिंग होती जाएगी। इस डॉक्यूमेंट में 5 पेज है और हमारा कर्सर चौथे पेज पे है तो उसमें 4 नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा पेज नंबर। इसके आगे की जो चीजें बची हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमारा कल भी सेशन है। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में हम मेल मर्ज सीखेंगे। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत सारी यूजेस होते हैं। कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग समय से जुड़ेंगे और आज जो आपने सीखी है इनकी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। सेशन के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालते जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते जाएंगे। मेरे द्वारा सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे क्वेरीज का आंसर दूं। मेरे साथ एक्सपर्ट पारितोष और राजू साहू भी हैं, ये लोग भी आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे।